आज आप लोग से चालू करते हैं नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सबसे पहले नवाब थे मुर्शीद कुली खान। यहाँ लिख देता हूँ रूलर्स। पहले आ जाओ, मुर्शीद कुली खान। ये हिंदू थे, बाद में मुस्लिम आ गए थे। मुर्शीद कुली खान। टाइम पीरियड तुमसे पूछ ले तो बता देता हूँ। शायद इन्होंने 1717 के आसपास नवाब बने थे तब तक, और शायद 1727 तक रहे थे। ठीक है, इनके बारे में पहला पॉइंट याद रखना कि ये तो फाउंडर थे ही। ठीक है, इनका रियल नेम याद रखना, जो मैं पहले ही बोला था कि ये पहले क्या थे, हिंदू थे। नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। मिश्रा जी, सूर्य नारायण मिश्रा। ठीक है, याद रखना। दूसरा, ये नवाब कब बने थे? ये तो बने थे, नवाब बने थे तुम्हारे 1717 को। ठीक है, और ये मरे कब थे? ये मरे थे 30 जून 1727 को। ठीक है, और इनको सक्सीड किया था इनके ग्रैंडसन ने, जो सरफराज खान। ठीक है, और इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया था। देख लो, लिख लो, कैपिटल को ट्रांसफर किया था। कहाँ से कहाँ तक? तो पहले था मुकसूदाबाद। बाद में इसने ट्रांसफर कहाँ किया? मुर्शिदाबाद। इनके अपने नाम पे बनाया था, मुर्शिदाबाद। कब किया था पूछ लेगा तो 1704 में किया था, याद रखना। ठीक है, और ये भाग्यरथी रिवर भी है। ठीक है, दिख ही देता हूँ। ठीक है, चलो अब दूसरा रूलर देख लो। ये कौन था? सरफराज खान। में पहले ही बोला था। सरफराज खान। टाइम पीरियड बताऊं तो इनके बाद रूल किया था 1727 टू 1739 तक। ठीक है, पहला पार्ट इसके बारे में याद रखना। एक ग्रैंडसन था, किसके? ग्रैंडसन ऑफ मुर्शीद कुली खान। कुली खान का ग्रैंडसन था। ठीक है, याद रहेगा। बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद याद रखो, यहाँ लिखो, ये थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कितना बराबर नाम है, उद्दीन। काम छोटे छोटे, नाम बड़े बड़े। मोहम्मद खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, इनके बारे में याद रखो कि ये बने थे गवर्नर। कहाँ के? बिहार के, याद रखना। और इन्होंने शादी किया था, लेकिन इनकी शादी बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, इसके लिए बता रहा है। ठीक है, किसके? मुर्शीद कुली खान की बेटी से। खान की डॉटर से। नाम बोल देता हूँ, तुम लोग को लिखना हुआ तो लिख लेना है, उसे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अजमत उन्निसा बेगम से। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, थर्ड हो गया, फोर्थ रूलर, दैट इज अलवर्दी खान। अलीवर्दी खान। ठीक है, कब से कब तक बने? 1740 से 56 तक। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। इन्होंने तो पहला, याद रखना, मराठों से लड़ा।
मराठा के सरदार थे राघोजी, उनसे लड़ा था, ठीक है, राघोजी, और इनसे हार गए और इन्होंने उड़ीसा दे दिया, किसको, मराठा को, इनको याद रखना, ओके। और इनको फाउंडर बोला जाता है किसका, अभी बताता हूँ, अफसारी डायनेस्टी का, अफसार डायनेस्टी का, ठीक है। ये सब याद रखो या ना रखो, लेकिन अब जो आएगा इसको याद रखना। वो कौन था, सिराजुद्दौला। यहीं से तुम्हारा क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एम्पायर राज करना चालू किया। पहला, ये बंगाल बने का नवाब बना था, उम्र महज था इसका 23 साल की उम्र में ये नवाब ऑफ बंगाल बना था नवाब ऑफ बंगाल, मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटा उम्र में, ठीक है। और इनके टाइम पे याद रखना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बहुत गुस्सा आ गए थे, ब्लैक होल कांड हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। अब क्या है, मैं अभी बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, लेकिन पहले लिख लो कब हुआ था, वो देखो, ये इम्पोर्टेंट है। इसके 1 साल बाद ही ब्रिटिश हमला कर देता है, किस पे, इस पे ही, बंगाल पे, ठीक है। देखो ब्लैक होल में क्या हुआ पता है, ब्लैक होल में ये था, एक छोटा सा जगह था, ठीक है, क्या मतलब एक छोटा 12 बाय 12 का रूम समझो, ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब 150-200 आदमी को इसमें कोच दिया, ब्रिटिश था, सब ब्रिटिश था, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर दिया कि उसमें रख दो, ठीक है, और ये चले गए सोने के लिए, ठीक है। जब सुबह उठ के देखे तो इसमें से 90% लोग मर चुके थे, तो अब 90 मर गए तो 10 को भी मार ही देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये 10 को क्या किया, आज़ाद कर दिया। यही 10 जाके ब्रिटिश को बोले कि हमारे साथ, यही 10 जाके ब्रिटिश को बोले कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब ब्रिटिश आक्रमण कर देते हैं, किस पे, इस पे। और फिर धोखा दे देता है, वो मैं लास्ट अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो बैटल ऑफ, सबको पता है, जिसमें गद्दारी हुआ था, बोलो, बैटल ऑफ पलासी ना, कब हुआ था, इसके 1 साल बाद 1757 को भी जस्ट बनाया। तो देख रहे हो, डेट भी सब ब्रिटिश मैच करके रखा ताकि कूट सके, ठीक है। इसमें धोखा किस किसने दिया था वो देखो, इधर ही लिख देता हूँ यार, मीर जाफर ट्रेटर था, गद्दार, ठीक है, धोखा दे देता और ये बैटल हार जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राजा बनता है कौन, बंगाल का, ये जाफर, फिर इसको भी हटा देता है। देखो ए नंबर में तो याद रखो कि ये नवाब बना था 1764 तक रहा था, ठीक है, याद रखना। और ये कमांडर था किसका, सिराजुद्दौला का, अगर नहीं होता ना तो अभी तक तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। फिर बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, किससे, मीर कासिम से। क्यों, क्योंकि मीर कासिम ने बोला था हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, इसके लिए ब्रिटिश को, ठीक है। अब आया मीर कासिम, इससे इसको भी रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मीर कासिम, देखो मीर कासिम ने तो सबसे पहले क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट किया, कहाँ, मुर्शिदाबाद था, तो ये लेके चला गया मुंगेर। इसको नहीं पता है बता दो, मुंगेर बिहार के में है, और मुंगेर गन के लिए बहुत फेमस है, कट्टा यही मिलता है, ठीक है। दूसरा, इसने अपोज किया ब्रिटिश को, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश दस्तक का बहुत यूज करते, दस्तक मतलब पास था, वो इधर उधर घूमने मतलब ट्रेड करने के लिए होता था, बिना पूछे नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बिना पूछे करते थे, इसका बहुत मिसयूज करते थे। इसके लिए इसने
अपोज किया, ठीक है। फिर हुआ बैटल ऑफ, फिर देखो, फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर। किसमें? तो इधर से थे 3 आदमी। पहले तो नवाब ऑफ बंगाल, फिर नवाब ऑफ अवध, और इधर से थे मुगल एम्परर जो भागे, जिनको घर वाले ने निकाल दिया था। एम्परर शाह आलम सेकेंड, ठीक है, जिनको मुगल ने निकाल दिया था। वर्सेस ब्रिटिश। तो तुम लोग को जैसे पता है किसमें होता क्या है, ये सब के सब हार जाते हैं। और ये हेक्टर मुनरो जो इधर के क्या बोलते हैं, लीड कर रहे थे, ये जीत जाते हैं। साहल क्या होता है पता है, बीच युद्ध में पहले तो ये भागता है, लेफ्ट होता है, फिर ये लेफ्ट हो जाता है। बेचारा ये अकेले, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ये फंस जाता है। हेक्टर मुनरो इसको बहुत धोता है, ठीक है। तो इसके बाद ट्रीटी करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कब होता है? जस्ट इसके 1 साल बाद। किस में? रॉबर्ट क्लाइव में, नवाबाबाद में, और मुगल एम्परर में। और याद रखना किस में भी, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के बीच में होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि 50 लाख रुपया देगा ये, किसको? ब्रिटिश को देगा, ठीक है। और शाह आलम को बोला जाता है कि भाई तुम इलाहाबाद में ही रुकेगा, इधर उधर कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। ये सब बोला जाता है। और 25 लाख रुपया भी, अब 53 लाख रुपया तुम भी देगा, ऐसा बोला जाता है। जो है बता रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है। और उसके बाद बंगाल का क्या होता है, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लगा दिया जाता है। मतलब बताता हूँ कब से कब तक रहा था। 1765 से लेके 1772 तक रहा था, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश किया था डुअल गवर्नमेंट? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको ख़त्म किसने किया था, मतलब विड्रॉ किसने किया था, वो भी बता देता हूँ। 1772 में विड्रॉ हुआ था, ये बात याद रखना, ठीक है। वेरिंग हसिंगटन ने विड्रॉ किया था, वाशिंगटन ने विड्रॉ किया था, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट ये है कि भाई जो बाहर का फैसला है, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। देखो, जो आउटवर्ड का फैसला, आउटसाइड का फैसला है, वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, ठीक है। और इनसाइड का फैसला बंगाल के पास रहेगा। जैसे कि इनसाइड में आ गया तुम्हारा, बताता हूँ, देखो जस्टिस, वो तुम लोग अपना देख लो, ठीक है। इंटरनल लॉ तुम देख लो, लेकिन आउटसाइड में जैसे आ गया फॉरेन का जितना मामला है सो हम देखेंगे, ठीक है। ये कहना था ब्रिटिश का, ठीक है। और तो कुछ है नहीं तुमको बताने के लिए, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज फॉरेन ट्रेवलर में मिलेंगे, ठीक है। और कुछ बच तो नहीं गया है? नहीं बचा। चलो मिलते हैं कल। बाय ऑल ऑफ यू।